संयुक्त किसान मोर्चा ने मांग की है कि 9 दिसंबर 2021 के समझौते को लागू किया जाए, अन्यथा देशभर के किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन को फिर से शुरू किया जाएगा। आज लोकसभा सदस्य माननीय कंगना रनौत को उनके मंडी कार्यालय समन्वयक के माध्यम से संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी लंबित मांगों बारे एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में किसान नेता कुशाल भारद्वाज, जोगिंदर वालिया, रामजी दास, प्रेम चौधरी, हेमराज, ललित ठाकुर तथा सुरेश सरवाल आदि भी शामिल रहे। मंडी में हम संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर विभिन्न किसान संगठन जो है संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हमारी जो मंडी की सांसद हैं माननीय कंगना रनौत जी, उनके कार्यालय में आए थे और एक ज्ञापन हमने जो है उनको सौंपा है किसानों की मांगों को लेकर के। और हालांकि कंगना जी आज यहाँ पर नहीं है, वो दिल्ली गई हैं, लेकिन उनके कार्यालय सचिव उनके माध्यम से हमने ये ज्ञापन सौंपा है। और जो मुख्य मांगें हमारी हैं वो तो ये है कि जो एमएसपी का कानून है वो उसकी गारंटी का लाई जाए, उसकी कानून बनाया जाए और उसके साथ साथ C2+50% का जो फार्मूला है उसको लागू किया जाए। तीसरा हमारा यह है कि जब आंदोलन हुआ था किसानों का, जिसमें 736 किसानों की शहादत हुई थी, एक साल से लंबा वो आंदोलन चला था, उस दौरान केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच में, संयुक्त किसान मोर्चा के बीच में एक समझौता हुआ था और केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार जो NDA 2 सरकार थी, उसने माना था कि जितने भी इस आंदोलन के दौरान मुकदमे पड़े हैं उन मुकदमों को वापस लिया जाएगा, बिजली विधेयक को आगे प्रस्तुत नहीं किया जाएगा और उसके साथ साथ MSP का कानून लाया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है और ये दुख की बात है कि केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार अपने वायदे को भूल गई और 1 साल 1.5 साल के बाद उन्होंने उसको लागू नहीं किया, फिर से आंदोलन हुआ। अब जो है हालांकि भाजपा को मेजोरिटी नहीं मिली है और उसका एक बड़ा कारण ये है जो मानते हैं, क्योंकि जो देश के अंदर किसानों का आंदोलन चला और आज हम देखते हैं कि ग्रामीण भारत की जितनी लोकसभा सीटें उसमें से बहुत सारी सीटें जो है बीजेपी हारी और खास करके जिन इलाकों में किसानों का आंदोलन था वहाँ पे बड़ी तादाद में भाजपा की हार हुई है। तो एक बड़ा कारण हारने का ये भी है क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता भाजपा से नाराज था और कहीं ना कहीं उन्होंने ये बदला जो है लोकसभा चुनावों में लिया है। तो हम ये कहना चाहते हैं मोदी जी की सरकार से कि एक बड़ी सीख जो है आपकी सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि इस देश के अन्नदाता के साथ जो वायदे किए थे, अभी बेशक भाजपा की मेजोरिटी है लेकिन NDA की सरकार है, आप प्रधानमंत्री हैं, तो आप उसको लागू करें। और हमारी जो कुछ मांगे प्रमुखता से, उसमें एक तो यही है कि MSP का कानून लाया जाए, उसके साथ साथ C2+50% जो लागू किया जाए। तीसरा यह है कि जो भूमि का अधिग्रहण हो रहा है बड़े पैमाने पर देश भर में, उसमें जो सर्कल रेट है वो हर साल तय किए जाएं और जो सर्कल रेट जानबूझ कर डाउन किए जाते हैं उसको जो है डाउन ना करके बल्कि किसानों को जो है उचित मुआवजा जमीन का मिलना चाहिए। और 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून है, जिसको कई जगह भी लागू नहीं किया जा रहा है पूर्णतः, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू किया जाए, ये भी हमारी मांग है। एक बड़ी मांग हमारी है कि इस देश के अंदर जो मनरेगा का कानून है, जो ग्रामीण जो बेरोजगार हैं, जो लोग हैं जिनकी आजीविका के साधन कम हैं, उनको रोजगार की गारंटी देता है और इसलिए मनरेगा में जो है कम से कम 600 रुपये जो है वो दिहाड़ी होनी चाहिए। ये हमारी मांग है SKM की। और उसके साथ साथ एक मांग ये है कि केंद्र सरकार ने जो 44 कानूनों को बदल करके 4 लेबर कोड पूरे देश में थोपे हैं, वो जो है उसको निरस्त किया जाए और उन कानूनों को बहाल किया जाए। उसके अलावा कुछ और मांगे हैं बहुत सारी। तो ये ज्ञापन हमने जो है कंगना रनौत जी जो हमारी सांसद है मंडी की, उनके माध्यम से उनको हमने सौंपा है और जो कार्यालय सचिव हैं सांसद जी के, उनके माध्यम से उनको ये दी है। हम चाहते हैं कि हमारी मंडी की सांसद किसानों की मांगों के बारे में वहाँ पर लोकसभा में इन मुद्दों को उठाए और सरकार से मांग करे कि किसानों की मांगे उचित है, इनको माना जाए।